अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गोल्ड के वीकली फॉरकास्ट का आगाज़ करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के साथ। तो लास्ट वीक जिस तरह आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो मोस्टली आपका रेंज में रह सकती है, प्राइसेस आपकी कंसोलिडेट कर सकती हैं, करेक्शन अपनी कर सकती हैं। तो एज़ इट इज़ मार्केट ने जो है वो लास्ट वीक आपको साइड वे मूव दी है। 430 पिप्स की इसकी रेंज थी जिसके अंदर मार्केट मूव करती रही है। अब नेक्स्ट वीक जो है वो मेजर न्यूज़ भी आ रही है। नेक्स्ट वीक टेक्निकल गोल्ड की क्या मूवमेंट रह सकती है, कौन कौन से हमारे पास की लेवल्स हैं, और एंड में हमारे पास एंट्री पॉइंट आता है। इस सब को देखने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस दफ़ा आपको जो है वो थोड़ा फंडामेंटल्स भी बताया जाएगा कि नेक्स्ट वीक जो मेजर न्यूज़ आ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, यूएस की न्यूज़। एंड उसका ऑब्वियसली जो मेजर न्यूज़ होती है उसका गोल्ड पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए फंडामेंटल्स की तरफ सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मंडे वाले दिन फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ आ रही है। ठीक है। और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, ये तीनों इसकी मेजर न्यूज़ आ रही हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसको डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव डाटा आता है। तो आप लोग ये देखें कि प्रीवियस जो आपके लास्ट मंथ का डाटा होता है उसके बाद जो फोरकास्ट किया जा रहा होता है वो रीसेंट डाटा को फोरकास्ट किया जा रहा होता है। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री में आपको 5 मंथ का डाटा नज़र आ रहा होता है। ठीक है। साथ में इसके जितने भी स्पेक्स होते हैं उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और उस करेंसीज के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, यूजुअल इफेक्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग डाटा को चेक कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है इसमें कोई इतनी मेजर चेंजेस नज़र नहीं आ रही। जॉल्ट्स ओपनिंग जो है इसमें थोड़ी बहुत थोड़े पॉइंट्स इसकी कमी आ रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डाटा जो फोरकास्ट किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन एडीपी की न्यूज़ आ रही है, फाइनल सर्विसेज पीएमआई, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। तो अगर इन पे देखते हैं तो थोड़े बहुत पॉजिटिव नंबर देखने को मिल सकते हैं हमें, एक्सेप्ट एडीपी के। ठीक है। अगर तो आप देखें कि अगर ये इन न्यूज़ के अंदर आपका जो डाटा है वो कंप्लीट नेगेटिव या कंप्लीट पॉजिटिव आया था तो वो मार्केट वन साइड पे आपकी मूव करती है। अगर कुछ डाटा आपका पॉजिटिव और कुछ डाटा आपका नेगेटिव आता है तो मार्केट मोस्टली आपकी फिर कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है। तो इट्स इन इन टोटली डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे भी ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ आ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी का इम्कान हो सकता है नेक्स्ट वीक में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 219 के, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो कम। अगर तो ये बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब 200 से भी नीचे चला जाता है 200 के से, तो इसका मतलब ये है कि आपका यूएस डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपकी एनएफपी की होती है, जो हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे वाले दिन रिलीज होती है। तो एनएफपी के न्यूज़ के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डाटा डाटा जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट की, अगर ये सारे का सारा आपका पॉजिटिव डाटा आ जाता है तो गोल्ड में भी स्पाइक अप करने के बाद एक बेरी साइड पे मूव अपनी कंटिन्यू रखे। तो वी विल गेट टू नो ऑन टेक्निकल चार्ट्स। तो टेक्निकली फिर गोल्ड को हम लोग यहाँ पे अभी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या ट्रेडिंग रेंज है, गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल एंट्रीज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, रिस्क कितना ले सकते हैं, और उसमें क्या प्रॉफिट टेकिंग के लिए हमारे पास कितनी बड़ी रेंज होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की तरफ और अच्छे तरीके से लेकर जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है वो बुलिश साइड पर है। अभी मार्केट ने प्रीवियस हाई से जो है वो लिक्विडिटी स्वीप की थी, और आपको ये चीज़ बताया गया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि ये आपका 2276 या 2280 का लेवल यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ, यहाँ तक मार्केट आ सकती है वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली का जो डिमांड है वो आपका ये प्रीवियस इसके स्ट्रक्चर लेवल के साथ अलाइन किया गया है। आप प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल इसका देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने अपने इस लेवल पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एक बेस बनाई है, रैली बुलिश साइड पे बनाई है। अभी दोबारा अपने इस लेवल को, की लेवल ऑफ डिमांड एरिया को उसने टेस्ट नहीं किया वीकली टाइम फ्रेम पर। एक्सपेक्टेशंस ये हो सकती है, ये की जा सकती है कि मार्केट जो है वो आपकी अगर अपना 2280 का लेवल जो की एरियाज है इसके नीचे इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि मार्केट दोबारा अपने इस लेवल पर आए
और यहाँ से फिर इस तरीके से कोई बुलिश साइड पर हमें दोबारा मूव देखने को मिले। तो ये तो है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे यही हमारे पास एक अच्छा की लेवल है। अगर इसकी प्राइस की जो है वो बेरिश की क्लोजिंग को और बुलिश की ओपनिंग को लिया जाता है, तो मेरे पास 2300 का लेवल बनता है। 2300 एंड 2280 वीकली टाइम फ्रेम पर ये इसके की लेवल्स हैं। अब वो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे एज ए जोन इस तरीके से एक बहुत बड़ा यू कैन से एज ए सपोर्ट एरिया ये जोन मार्क कर सकते हैं। इस जोन के अंदर से मार्केट जो है इस लो को टेस्ट कर सकती है, इसकी मिड प्राइस को टेस्ट कर सकती है, या इसकी जो है ना अपर बाउंड्री को टेस्ट करके बुलिश साइड पर जा सकती है। तो 2300 2280 ये वीकली का इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। नाउ स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त मार्केट ने जो है वो मोमेंटम शिफ्ट किया था बेरिश साइड पे। जितनी इसने बुलिश की मूव बनाई थी वो 2 दिन के अंदर उसने उसको ब्रेक कर दिया, उस मूवमेंट को, उस बुलिश प्रेशर को आप ये कह सकते हैं कि उसने रिलीज कर दिया। आफ्टर लिक्विडिटी टेकिंग, यहाँ पे जो आपकी बाय साइड लिक्विडिटी थी मार्केट ने उस पर स्पाइक अप किया, क्लोजिंग अंदर दी, साथ ही डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर दिया। अब बेरे साइड पे हमारे पास इसकी मूवमेंट ये हो सकती है कि ये जो डेली का इसका डिमांड एरिया है, ये इसका डेली का बहुत अच्छा डिमांड एरिया है, राइट। अगर डेली का ये डिमांड एरिया ब्रेक हो जाता है, मार्केट डायरेक्ट आपकी नीचे आ जाती है और उसके बाद रीटेस्ट करती है, अपने इस लेवल का रीटेस्ट कर सकती है, या अपर जो इसका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वहाँ पे रीटेस्ट कर सकती है, और इस तरीके से मार्केट अपनी शेप बनाए, तो मैं एक्सपेक्ट यही करूँगा कि गोल्ड जो है वो अपने इसी एरिया तक 2180 के लेवल तक आ सकती हैं आपकी प्राइसेस। 2180 2150 फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे डाउन साइड पर जा सकती हैं प्राइसेस, ठीक है। ये सेल साइड का इसका सिनेरियो मैंने आपको बताया। तो सेल साइड के सिनेरियो के लिए इसको हम लोग रेड कर देते हैं, सॉरी, सेल साइड के लिए मैं इसको ये रेड कर देता हूँ। या मार्केट जो है अपने इसी लेवल को टेस्ट करे और जो है ना लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बना दे, यहाँ से आपके नीचे जा सकती है, या अप साइड पे थोड़ा सा ब्रेक इन करे फिर ब्रेकआउट करे, तो हमें स्पाइक यहाँ पे मिल सकती है और मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे जा सकती है। ये प्योर आपके टेक्निकल है, ठीक है ना, प्योर टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल लेवल्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आपके सामने ये लेवल सारे लगे हुए हैं, ठीक हो गया। बुलिश साइड पे इसका ये सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आपकी बुलिश साइड पर इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, ब्रेक इन ना करे, रीटेस्ट करने के बाद एक हायर हाई बना दे, दोबारा मार्केट यहाँ पे पुल बैक करती है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट यही ऑब्वियसली करूंगा कि मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पर यहाँ तक जा सकती है, मजीद 2450 के एरिया तक जा सकती है। बट अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं तो मेरा पर्सनली मैं इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देखना चाहूँगा, उसके बाद रीटेस्ट पे सेलिंग की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना, जब तक ये अपना हाई जो है वो 2360 का हाई डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेक नहीं करते मार्केट, या 4 आवर का स्ट्रक्चर जो है वो उसका शिफ्ट नहीं होता बुले साइड पर। ये मेरा डेली का इसका बायस्ड है। वीकली भी आपको पता चल गया, डेली भी आपको पता चल गया। नाउ कमिंग टू वर्ड्स 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने बहुत प्यारा अपना ये स्ट्रक्चर लेवल डेवलप किया, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म किया, हायर हाई हायर लोज, उसके बाद रेंज की इसने। रेंज का मतलब ये होता है हाईएस्ट लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्क डाउन किया। अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अगर ये लेवल इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे हो जाता है, तो यहाँ पे मार्केट इस कंसोलिडेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। मैं पर्सनली इस कंसोलिडेशन को यहाँ पे कंसिडर करूँगा जो कि मार्केट ने यहाँ पे बनाई हुई है। अब इसका ब्रेकआउट जो है वो बुलिश साइड पर हो जाता है। ब्रेकआउट जो है वो आपका इस तरीके से ये 1 ये 2 और ये 3 पैटर्न आपका बुलिश साइड पर बना देता है। तो इसके रीटेस्ट के ऊपर मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए इसमें बाय साइड पर देखूंगा, जो 4 आवर का लेवल है उसकी प्राइस बन रही है 2405 और 2415 का एरिया। ये इतना बड़ा जोन है, इस कैंडल को मैं यहाँ पे इस पूरी रेंज को ले रहा हूँ, वहाँ पे उस रेंज का टेस्ट हो और मार्केट यहाँ से हमें सेल साइड पे मूवमेंट दे, दोबारा अपने स्ट्रक्चर लेवल पर आए, यहाँ से फिर आपकी जो है ना एक प्रॉपर बाय साइड की मूवमेंट इस हाई तक मार्केट को लेकर जा सकती है, ठीक है। इस हाई तक मार्केट जो है वो आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है, ये इसका तरीका होता है। अगर तो इसने डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली एक लो बनाएगा, ठीक है। इसके नीचे मार्केट जो है ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे के डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब है ये आपका लोअर हाई पॉइंट बन जाएगा, ये लोअर लो बनेगा। उसके बाद फिब लेवल लगाएं हाई से लो पे, और आपका यहाँ पे 50% एंड देन लोअर लो। सिंपल सा इसका तरीका होता है, ठीक है।
इस हाई से लेके आपने इस लो तक फिब लगाना है, जो भी इसका लो बनेगा XYZ। तो 61.8 और 50% से आपने इसकी फिर कॉन्टिन्यूशन ट्रेड्स देखनी होती है। सेम बुलिश का भी यही सिनेरियो होता है कि बुलिश जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर ब्रेक कर देगी, शिफ्ट कर देगी, तो आपने फिब लगाना है। और 50 एंड 61.8 के लेवल से या स्ट्रक्चर के रीटेस्ट के ऊपर से हम इसको बाय साइड पे प्ले करेंगे। ठीक है। अब मेजर टाइम फ्रेम इसीलिए बार बार आपको बताया जा रहा था ताकि आपको आपका बायस जो है वो डेवलप हो जाए कि हमने इन की लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद या रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन ट्रेड सेटअप्स देखने होते हैं। तो लेट सपोज आपका 4 आवर है, तो 4 आवर्स की कैंडल की क्लोजिंग का ही हम लोग वेट करते होते हैं। ऐसा रनिंग कैंडल पर आप लोग कभी भी एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इसका लेवल एक नीचे जो बन रहा है 22, 73, 70 का एरिया बन रहा है 4 आवर्स के बाद। फिर ये 22, 33 का ये पूरा जोन, ये प्रीवियस इसका स्ट्रक्चर लेवल्स एंड सो ऑन, फिर ये इसके नीचे लेवल्स बनते जाएंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास यहाँ तक मार्केट के इम्कानात हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर 22, 73, 22, 80 के जोन तक मार्केट मूव कर सकती है, जो कि वीकली डेली 4 आवर अलाइन हो रहे हैं आपस में। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि मार्केट ने इस एरिया के ऊपर अपनी डाइवर्जेंस बनाई हुई है। ठीक है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाई हुई है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसने अपना एक ट्रेडिंग रेंज ही बहुत बड़ा बना दिया, जो कि वीकली का था। और कितने पिप्स का था? 430 पिप्स का। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा मंडे वाले दिन के, क्योंकि आपको पता है कि मंडे को न्यूज़ भी आ रही है, फिर NFP भी आ रही है और ADP की न्यूज़ भी आ रही है। तो मार्केट अपने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है। अगर ये मंडे वाले दिन 22, 23, 21 का जो लो है उस पर स्पाइक लगा के अप साइड पर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, कोई नया अपना स्ट्रक्चर लेवल बना देती है, तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इस रेजिस्टेंस एरिया तक, वहाँ से फिर ये आपकी सेलिंग, फिर इसकी बाइंग, इस तरीके से आप लोग रेंज कॉन्टिन्यूएशन देख सकते हैं। बट अगर ये इसका लो ब्रेक नहीं होता तो मैं एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो आपकी थोड़ी बहुत 50 to 100 पिप्स या 150 पिप्स आपको बुलिश साइड पर दे सकती है। ठीक है ना। अब वो किस तरीके से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इसने एक मोमेंटम दोबारा से बेरी साइड पर कन्वर्ट किया है। प्रीवियस लो का भी ब्रेकआउट इसने कर दिया हुआ है। और यहाँ से आप लोग फिब लगा लें तो वही मैंने आप जो अभी आपको बताया है कि यहाँ से तकरीबन आपको 190 प्लस पिप्स का ये एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो इस एरिया के ऊपर आप लोगों ने एंट्री पॉइंट अपना ढूंढना है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट के एविडेंस पे एंट्री ले सकते हैं। 5 मिनट का कौन सा एविडेंस होगा? मॉर्निंग स्टार का बनेगा, बुलिश इनगल्फिंग का बनेगा, हैमर का बनेगा, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। और स्टॉप लॉस वही आपके 20 से 30 पिप्स के। तो एशियन सेशन पे मार्केट जो है ना वो आपको अच्छी मूव ओवरऑल दे देती है। ठीक है। ये मेरे पास कंप्लीट गोल्ड का एक बाइस्ड है नेक्स्ट वीक के लिए। कोशिश आप लोगों ने ये करनी होती है कि थोड़ा सा इसको समझ के ट्रेड करना होता है। ट्रेड हर जगह पे आपको मिलती है, हर लेवल पे आपको ट्रेड मिलती है, लेकिन अच्छी ट्रेड के लिए आपको वेट करना पड़ता है। और जब वेट करके आप ट्रेड की एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी उतना ही आपको मिलता है। तो उम्मीद है आपको जो वीकली ये फॉरकास्ट है इसमें आपको कोई अब क्यूरीज नहीं होंगी। अगर फिर भी आपको क्यूरीज हों और आप लोगों को चीज़ों की ना समझ में आ रही हो तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखा करें। मंडे टू फ्राइडे 12:30 PM से हमारी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। उसमें आपको बड़ी डिटेल में लर्निंग दी जा रही होती है, आपको लेवल्स की अपॉर्चुनिटीज़ बताई जा रही होती है कि इन लेवल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लाइव मार्केट के ऊपर आपको लेवल्स बता रहे होते हैं, मैं खुद भी उसमें प्रैक्टिस करता हूँ और आप लोगों को भी यही रिकमेंड किया जाता है कि अपने डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें, सीखें और एक अच्छे ट्रेडर आप बने। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो के एंड में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और स्ट्रीम को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।